सबसे पहले जिन बहनों ने अभी तक अपनी डिजिटल सिम नहीं ली, मेहरबानी करके सबसे पहले वो जाएं हमारे करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में और वहाँ से डिजिटल सिम अपनी लें। सिम लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। आखिरकार हुकूमत ने उन तमाम लोगों के लिए भी नई किस्त जारी कर दी है जिनको पहले किस्त नहीं मिल रही थी। इसके अलावा उन लोगों के पैसे भी आ चुके हैं जिनको अभी तक सिम नहीं मिली, मतलब सिम नॉट इशू आ रहा था या वैसे अभी तक सिम नहीं मिली या सिम मिली है लेकिन गुम हो चुकी है या कोई मसला आ चुका है, तो इस सूरत में भी लोगों को पैसे भेज दिए गए हैं। लेकिन इस सूरत में अपने पैसे निकलवाने के लिए कुछ शर्त ज़वाबित पर आपको पूरा उतरना होगा। अब ऐसे नहीं है भाई आप सिम भी नहीं लेंगे और आपको उसी तरह पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत भी है और उस पर अमल भी करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बस आपने मालूमात को सुनी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि अब हुकूमत चाह रही है कि ऐसे तमाम लोग जो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मसाइल में फंसे हुए हैं, तो उनकी इस तरह की तमाम परेशानियां दूर की जाएं, उनके पैसे बहाल किए जाएं। सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों के लिए ये आप समझें कि इतनी सहूलत दी जा रही है। ठीक है, बाकी हर किसी के लिए नहीं है। हर किसी से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा ये समझता है कि भाई वो किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, उसे ढील ढाल मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई आपका जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई इस हवाले से आपको ऐसी सहूलत नहीं मिलेगी कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और आप हकदार भी ना हो। सबसे पहले एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, आपको जज किया जाता है, आपके पूरे डेटा की जांच पड़ताल चलती है कि भाई आप हकदार भी हैं या नहीं, उसके बाद आप अहल या ना अहल हो पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि वो तमाम लोग जो अहल हैं, हकदार हैं, जो अहल हैं, उनके लिए नई किस्तें जारी की गई हैं। चाहे उनको सिम के हवाले से कोई मसला भी आ रहा है तो उनकी किस्त जरूर जारी की गई है। याद रहे कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले में इजाफे के हवाले से भी अपडेट चल रही हैं, तो अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, 14,500 रुपए की किस्त में से 14,220 रुपए की रकम आपको मिल सकती है और मिल रही है। बाकी 280 रुपए जो है वो बैंक चार्जेस के तौर पर काटे जा रहे हैं। इसके अलावा इजाफा जो है वो हो रहा है। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से भी ये बताया गया है कि अब आइंदा के लिए हम इजाफा कर रहे हैं। 3500 रुपए का एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, तारीख का सबसे बड़ा इजाफा ये होगा, लेकिन ये सितंबर वाली किस्त से होगा। उससे पहले आपको ये पहले वाले शेड्यूल के मुताबिक किस्तें मिल रही हैं, मतलब आपकी किस्त वही 14,500 रुपए जारी हो रही है। इस बार डिजिटल वॉलेट सिस्टम की वजह से आपको इसमें 280 रुपए के चार्जेस जरूर पड़ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आइंदा के लिए आपको जो भी पेमेंट्स आया करेंगी उनमें से बैंक के चार्जेस काटे जाएंगे। ठीक है, आपकी जितनी भी पेमेंट्स आती हैं उनमें से उस हिसाब से, जैसे 14,500 रुपए में से 280 रुपए काटे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी बकिया पेमेंट्स में से भी ये चार्जेस काट के आपको बकिया पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें सिमें भी मिली हैं, सब कुछ, अकाउंट भी एक्टिव हो चुका है, हम अहल भी हैं, लेकिन जो BISP के ऑफिशियल्स की जानिब से बताया जा रहा था कि भाई आइंदा के लिए हम आपको घर बैठे पैसे देंगे, लाइन उतारू वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपकी कोई कटौती नहीं होगी, तो कटौती भी बढ़ा दी गई है। अब तो फिक्स कटौती भी है, हुकूमत की जानिब से समझे या बैंक की जानिब से समझे, और उधर से लाइन उतारू में भी लगना पड़ रहा है, वही दुकानों वालों के पास भी हमें जाना पड़ रहा है जो 2-3 हज़ार अभी भी कटौती कर रहे हैं। तो भाई इसका हल क्या होगा? देखें भाई, अभी तक ये सिस्टम नया है। डिजिटल वॉलेट सिस्टम का मतलब यही होता है कि इसको डिजिटल कर दिया जाए। इसमें अगर वो दुकानों पर आपको बार बार जाना पड़े तो फिर इसका डिजिटल वॉलेट भी इस सिस्टम का नाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो लोग इस हवाले से जरूर परेशान है, आपको परेशानी भी हक पे है, आप भी सच्चे हैं इस वक्त तक, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इंशाल्लाह BISP की जानिब से इस पर काम जारी है और आपको इंशाल्लाह एक ऐसी सहूलत मिलने जा रही है। ये सिमें मिल चुकी हैं, आपके वॉलेट एक्टिव हो चुके हैं, अभी तक आपको दुकानों पर जाना पड़ रहा है, दुकानों पर आप गए हैं, वहां पर आपकी वेरिफिकेशंस हो रही हैं, जो लोग करवा चुके हैं ठीक है, बेहतर हो गया। जिन लोगों की वेरिफिकेशंस नहीं हुई वो दुकानों पर जाएंगे, अपनी वेरिफिकेशंस करवाएंगे और उसके बाद अपनी किस्त भी वसूल करेंगे, उनका वॉलेट भी एक्टिव हो जाएगा। फिर जो आपकी सितंबर वाली किस्त आएगी जो इजाफे के साथ आ रही है, तो उस किस्त से इंशाल्लाह उम्मीद काफी है, काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपको एक खुसूसी ऐप दी जाएगी या मुतलका बैंक, जो भी आपके जिला में बैंक काम कर रहा है, उस बैंक की ऐप को इंस्टॉल करना होगा, उसको ओपन करना होगा और उसी बैंक के अकाउंट को इस्तेमाल करते, क्योंकि आपका एक डिजिटल वॉलेट बनाया गया जो कि एक बैंक आपको ऑफर करता है। ठीक है, तो वो आप उस ऐप के थ्रू एक्सेस करेंगे, उस अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, जिससे आपका अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे किताब खोल के आप सामने रख देते हैं तो उससे आपको वाज़ेह
हो जाएगा कि भाई आपकी कितनी पेमेंट अकाउंट में पड़ी हुई है। आप जितनी रकम चाहे निकलवा सकेंगे, ठीक है। आपके अकाउंट में 30,000 रुपए की रकम लेट्स सपोज के पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो आप 2,000 रुपए निकालना चाहें, किसी को ट्रांसफर करना चाहें कर दें, इजी लोड करना है कर दें, या आपने बिल्स वगैरह पे करने हैं तो वो कर लें, तो वो कोई हर्ज नहीं होगा, आपको इतनी बड़ी सहूलतें दी जाएंगी। लेकिन अभी तक इस पर काम हो रहा है। अगर हुकूमत इस हवाले से ढील डाल कर लेती है और इस पर काम छोड़ देती है और आपको वो ऐप वाला सिस्टम या अलग से किसी कोड के थ्रू आपको अपने अकाउंट के एक्सेस नहीं देती और आपको इसी तरह दुकानों वालों के पास जाना पड़ता है, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जलालत में इजाफा हो रहा है और उसमें आपको किसी किस्म की कोई आसानी नहीं मिली। तो इस परेशानी से बचाने के लिए इंशाल्लाह हुकूमत भी काम करेगी, BISP की जानिब से भी इस सहूलत पर जरूर काम किया जा रहा है। तो आप बस थोड़ा सा इंतजार फरमाएं। अभी के लिए ये जो है आप थोड़ी सी परेशानी बर्दाश्त कर लें। इस हवाले से आपको हम बार बार बता रहे हैं कि अभी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, अपने हैंड से कोई ऐप इंस्टॉल करके अपने अकाउंट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी, या फिर किसी कोड के थ्रू अपने अकाउंट्स को लिंक करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, बस एक चीज का जरूर ध्यान करें, आप अपनी सिम किसी को ना दें। दूसरे नंबर पर आपके जो वॉलेट्स वगैरह हैं ये किसी ऐसे बंदे से ओपन नहीं होने चाहिए जो आपकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं उन पर कोई एक्सेस हासिल कर ले, आपके अकाउंट्स पे कोई एक्सेस हासिल कर ले। इस तरह का कोई भी इशू बन सकता है, मतलब ऐसा बंदा जो शक व शुबात में रहता है, जिस हवाले से आपको ये पता चलता है कि भाई ये बंदा जो है ये कोई ना कोई नुकसान कर सकता है, तो उस रिटेलर के पास आपने नहीं जाना, ठीक है। मुख्तलिफ रिटेलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपके जिले में कोई एक बंदा होगा। आप देख लेंगे काफी सारे बंदे होंगे जो जिनके पास डिवाइसेस हैं, जिनके पास ये एक्सेस है कि वो आपके वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट से एक्टिव कर सकते हैं, आपको पेमेंट्स दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। तो सूरत में आपने सिर्फ ट्रस्टेड बंदे, खुसूसन आपके ज़ाहिर सी बात है अगर आपके इलाका में है तो आपका तल्लक वाला भी कोई तो होगा, जरूर होगा, या आपके किसी जानने वाले का तल्लुक होगा उसके साथ। तो इस सूरत में आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से राब्ता करना है, ट्रस्टेड बंदे से अपने अकाउंट्स ओपन करवाने हैं, ट्रस्टेड बंदे से अपने पेमेंट्स लेनी है, ताकि आपको आइंदा के लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी ऐरे गहरे नतू खैरे के हत्थे चढ़ेंगे, किसी को भी अपनी सिम दे देंगे अपने पैसे निकलवाने के लिए, अपने ID कार्ड फराम कर देंगे, तो भाई वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। उसमें आपके अकाउंट्स जाए हो सकते हैं, आपकी आने वाली पेमेंट्स जब्त की जा सकती हैं, तो उनमें आपका अपना ही होल्ड होता है, ठीक है। उसमें हम सिर्फ आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या इस हवाले से हम आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आपने कैसे कैसे चलना है, ठीक है। बाकी आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह अभी के लिए काफी सारे लोग नाअहल हो रहे हैं, कुछ लोग अहल हो रहे हैं, भाई ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी आप ये परेशानी ना लिया करें कि भाई अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो उसकी भी एक ठोस रीजन होती है। सॉलिड रीजन के बावजूद अगर आपको पता चलता है कि भाई आप नाअहल हो चुकी हैं तो बार बार आप ट्राई ना किया करें। एक बार जरूर बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से रुजू कर लिया करें, कंफर्म कर लिया करें कि भाई आप नाअहल किस वजह से हुए हैं, आपके पैसे क्यों बंद हुए, ठीक है। जब आप एक बार चेक करवा लेते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता, ठीक है। फर्ज किया आपको BISP की जानिब से बताया जाता है कि आपका PMT स्कोर बड़ा है और आपका 2 साल के बाद सर्वे होगा, तो आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। बार बार दफातर के चक्कर नहीं लगाने। बाकी भाई अपनी सिम से अपने पैसे निकालने का तरीकेकार भी बहुत जल्द आ रहा है, वो इंशाल्लाह इसी चैनल स्किल मेंटर के जरिए आपको दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी सिम से घर बैठे पैसे निकालना तो आप अभी से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में यस लिख दें। इसी तरह अगर आपको सिम नहीं मिली, सिम के हवाले से कोई मसला है, सिम नॉट इशू का ऑप्शन है, सिम ली है लेकिन फिर भी यही मसला आ रहा है, तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है, अपना मसला हमें बता दिया करें, अपने जिला का नाम लिख दिया करें, तो उस हवाले से हम अच्छी तरह से आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है। और आपके मुख्तलिफ मसाइल का हल हम वीडियोज में भी बताते रहते हैं, ठीक है। तो फिर इस हवाले से इंशाल्लाह मजीद नई अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो आज की यही ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। हमने आपके मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात किए थे कि भाई सिम का इशू है या फिर वे के हवाले से, अपनी किस्त के हवाले से, तो वो काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमने दिए हैं। मजीद भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।